हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है। अभी वैसे तो हमें दोनों ही साइड के मोमेंटम मार्केट के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो अभी देखिए मार्केट ने एक दो कैंडल बनाए, इनसे डिसीजन लेना मुश्किल होता है, लेकिन जो ऑलरेडी कल का चार्ट बना रखा था उसके अकॉर्डिंग बाई किया जा सकता था। और अभी मार्केट में रिकवरी होना शुरू हो चुका है, तो मार्केट के अंदर हम यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। तो कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजिशन ऐड करेंगे। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अभी देखिए मार्केट ने जो आज का मोमेंटम दिया है, तो ऐसे मोमेंटम से डिसीजन लेना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट इतना ही नीचे चला गया, इतना ही ऊपर चला गया। तो इन कैंडल से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है। लेकिन जो कल का चार्ट मार्केट ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हैं। उसमें मार्केट ने क्या किया था, देखिए हमें रिजेक्शन देकर क्लोजिंग देखने को मिला था, सेलिंग हुआ, उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे आ गया, इवन 82,000 के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया। तो जिस प्रकार का यहाँ पे मोमेंटम हो चुका था, आसपास के बायर को मार्केट ने भगा दिया होगा और यहाँ पे कोई भी बाइंग में अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं गया होगा। ये बात हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तभी ट्रेंड को मार्केट के अंदर फॉलो कर पाएंगे अगर मार्केट बायर को निकाल चुका है। ठीक है, अगर बायर बैठे रह जाते तो फिर मार्केट के अंदर हमें बायर को टारगेट बनाना पड़ता। लेकिन ट्रेंड को हम कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। अगर मार्केट ने क्या किया, बायर को निकाल दिया, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है। क्योंकि एक्चुअली मार्केट क्या होता है, मार्केट किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे बायर आए, मार्केट ने उनको निकाला, फिर अगर ऊपर जा रहा है तो उसी मोमेंटम में कंटिन्यूएशन में जा सकता है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, कोई मेजर रिजेक्शन वगैरह नजर नहीं आ रहा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिट्रेसमेंट होते हैं फिर से मार्केट में कवर हो जाता है, कुछ रिट्रेसमेंट होते हैं फिर से मार्केट में कवर हो जाता है, कुछ रिट्रेसमेंट होगा फिर से मार्केट के अंदर कवर करता हुआ हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। इसी चीज को हमने फोकस किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने कल भी सेलर को टारगेट ना बनाकर केवल ट्रेंड को फॉलो किया था, आज भी एक्चुअली वैसा ही है। हम ऐसे नहीं कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं इसलिए उनको टारगेट बनाना चाहते हैं। ऐसे चार्ट में ज्यादा लोग सेलिंग नहीं करते। आप देखिए मार्केट कहाँ पे होल्ड कर रहा है, काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में ज्यादा लोगों ने सेलिंग वगैरह नहीं किया होगा। लेकिन हम क्या करें, बायर को निकालते हुए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर बाय नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा बहुत सेलिंग का पोजीशन बनाते रहते हो, मार्केट उनका एसिलेट करता हुआ मार्केट ऊपर चलता रहता है। तो ये केवल और केवल साइकोलॉजी के ऊपर काम करेगा। डायरेक्टली यहाँ पे में ऐसा नजर नहीं आएंगे कि सेलर यहाँ पे बैठे होंगे, और यहाँ पे बैठे होंगे भी नहीं। ज्यादातर केसेस में केवल दूसरे लोगों से बाय नहीं होगा, जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट बढ़ता ही रहता है, ऊपर चलता ही रहता है, तो आपको लगता है सर ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि रिटेल वगैरह में पोजीशन बन ही नहीं पाता और मार्केट ऊपर चलता रहता है। तो वैसा ही समथिंग यहाँ पे में नजर आ रहा है, मार्केट एक्चुअली नीचे आ ही नहीं रहा है, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। तो इसी वजह से हमने कल भी बाय किया था कि मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि सेलर को हम टारगेट बनाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट ने क्या कर रखा है, बायर को निकाला फिर ऊपर जा सकता है। आज भी एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला कि मार्केट ने क्या किया, सेलिंग किया, आसपास के बायर को भगाया, कोई भी यहाँ पे बाइंग में अपनी पोजीशन होल्ड करके गया नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो चुका है, बायर को निकालने के बाद अगर उसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो मार्केट के अंदर हम कंटिन्यूएशन में काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको बता रखी है कि हम ऐसा कभी भी नहीं करते कि एक तरफ का सोचना शुरू कर दें। ठीक है, कि केवल यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्या यहाँ पे सेलिंग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। दो कंडीशन में, या तो हमें कोई बड़ा गैप डाउन मिलता, या फिर जिस प्रकार का रिजेक्शन नजर आता कंटिन्यू कोई बड़े मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता, उस केस में भी हम सेलिंग की तरफ फोकस करते। ठीक है, तो जब भी हमें ट्रेड बनाना होता है ऐसा नहीं कि एक तरफ सोचते हैं, दोनों तरफ देखते हैं मार्केट के अंदर क्या किया जा सकता है। अभी देखिए वैसा कुछ मोमेंटम नजर आ नहीं रहा था, ना ही तो कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ना ही कोई तेजी से सेलिंग नीचे जा रहा था। छोटा मोटा रिजेक्शन आया था, उसको मार्केट ने कवर करना शुरू कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर अपना एंट्री बना लिया। ठीक है,
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे बाय क्यों करें, क्यों ट्रेंड को मार्केट के अंदर फॉलो करें। ऐसा ही हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि मार्केट ने क्या किया, कुछ रिजेक्शन में देखकर 56,000 के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया था, तो आसपास के बायर को भगा चुका है और बायर को निकालने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कंटिन्यूएशन में रह सकता है। गलती हम कहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्टली सेलिंग नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि डायरेक्टली हम सेलिंग का प्लान नहीं बना सकते। हाँ, कुछ ऐसे नज़र आते हैं सिचुएशन जहाँ पे काम किया जा सकता है, जैसे अगर आपको बाद में कोई ब्रेकडाउन मिल जाता है उसमें आप ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ा सेलिंग आ जाता है उसमें आप ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो वो ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज जिस प्रकार का अभी चार्ट बना हुआ है, सेलिंग करना यहाँ पे बेनिफिट नजर आ नहीं रहा। मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा है। तो कुछ प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर अच्छा मोमेंटम रहता है तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह हो नहीं रहा। आपको ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाता है। कल भी हमें अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल गया था, आज भी मे भी हमें अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही काम करना है कि डरना नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर चला गया, अब तो यहाँ पे क्या बाय करें। ठीक है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कभी नहीं होता कि मार्केट इतना ऊपर चला गया और ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट जितना ऊपर जा चुका है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये नहीं होता कि इतना ऊपर जा चुका अब तो गिरना ही चाहिए, अब तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अगर कुछ होगा ऐसा तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, कोई फास्ट सेलिंग होगा, कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, कोई ब्रेकडाउन वगैरह होता है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सेलिंग करने का ट्राई मत करो। तो वैसा ही समथिंग हमने देखकर ट्रेड मार्केट के अंदर किया है। ठीक ठाक प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। वेट करेंगे, अगर कंटिन्यू मोमेंटम रहता है तो अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर कैप्चर कर पाएंगे। तो अभी देखिए एक लर्निंग पॉइंट आपके लिए ऐड कर लेता हूँ। वैसे तो अपना प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कोई डायरेक्टली प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, लेकिन जहां पे मार्केट अभी मोमेंटम कर रहा है वहां पे आपको अलर्ट रह के काम करना होगा। और अगर किसी ने ट्रेड नहीं बनाया तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, देखिए हम कितना भी किसी चीज को फॉलो कर लें, लेकिन एक बात ये नजर आ रही है कि मार्केट ने सेलिंग किया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट सेलिंग में चला गया। तो यहां से मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए। अगर यहां से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट तो काफी खतरनाक डाउनसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो अगर किसी ने एंट्री बना लिया है वो तो थोड़ा वेट कर सकता है, बेनिफिट उठा सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर किसी ने एंट्री नहीं बनाया तो उसको थोड़ा वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद ही काम करना चाहिए। ऐसा होता ना कि कोई ट्रैप हो गया तो हो गया, लेकिन जो बच गया, जो रह गया, वो ऐसा कर सकता है। तो कभी अगर आपको ऐसी सिचुएशन नजर आए कि मार्केट में कोई भी सेलिंग हुआ या फिर कोई भी बाइंग हुआ, वहां से रिट्रेसमेंट होकर फिर से मार्केट गिर गया, तो जो रिट्रेसमेंट लेवल होता ना उसके एग्जैक्टली आसपास एंट्री नहीं बनाना चाहिए। या तो थोड़ा पहले बना लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होगा ही होगा, जैसे हम ट्रेंड को फॉलो करें, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद में आना चाहिए। वो आपके लिए थोड़ा सेफ रहेगा ट्रेड करने के लिए। ऐसा ही हम बैंक निफ्टी वगैरह में देख रहे हैं, ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर ये हाई वगैरह को क्रॉस कर देता है तो फिर तो मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता थोड़ा डाउट बना रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक पॉइंट होते हैं जहाँ से रिवर्सल वगैरह आपको नज़र आ जाते हैं। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह अपना कम हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट वगैरह अपना कम हुआ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाया तो उसको अच्छा खासा लॉस देना मार्केट शुरू कर देता है। समझ गए, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा एंट्री बनाने से पहले आपको देख लेना चाहिए, या तो आपको पहले एंट्री बना लेना चाहिए कि मार्केट में यहीं कहीं पे आपने ट्रेड बना लिया, या फिर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज ऐसी रिजेक्शन में या फिर कभी कभी जब मार्केट घूमता है तो आपको निकलने का भी मौका नहीं देता। तो अभी वेट करेंगे, कुछ रिजेक्शन वगैरह में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। ऐसे में अपना लिमिट ज़्यादा रहता भी नहीं है, तो हमें मे भी ट्रेड वगैरह यहाँ पे कट करना होगा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव मोमेंटम आया था उतना ही मार्केट के अंदर सेलिंग हो चुका है। तो फर्दर और मार्केट के अंदर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर हम बैठे रहेंगे तो कोई भरोसा नहीं कि थोड़ा बहुत सेलिंग आकर मार्केट फिर से पॉजिटिव मोमेंटम में चला जाएगा। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि हम क्या करें, केवल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है इसमें केवल इतना ही हुआ कि बायर को निकाल दिया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर आ गए होंगे तो उनको टारगेट हम बना पाएँ, तो वैसा कुछ है नहीं। तो ऐसे में कोई भी रिजेक्शन आता है या फिर हमें लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग हमें निकलना पड़ेगा।
हमने ट्रेंड को फॉलो किया, पॉजिटिव मोमेंटम भी नजर आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाए, लेकिन जब मार्केट घूमा तो हमें ट्रेड वगैरह को कट करके जाना पड़ा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय किया था कि जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही है, डायरेक्टली हम सेलिंग का तो प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जा रहा है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर से ऊपर चला जाता है। आज भी एक्सपेक्टेड कर सकते थे, कैंडल वगैरह भी मार्केट ने ठीक बनाए थे। तो कुछ प्रॉफिट नजर आने के बाद मार्केट घूम गया, और जब घूमा तो जैसे लॉस का लिमिट खत्म हुआ, वहां पे हम ट्रेड कट करके चले गए, क्योंकि ज्यादा वेट करेंगे तो रिस्क अपना बढ़ जाएगा। ऐसे हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।